दुर्गा माँ की असली कहानी क्या है? ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 9वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। माँ दुर्गा का असली नाम क्या है? हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्र थी। दुर्गा के 9 अवतार कौन से हैं? अर्थ: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। माँ दुर्गा का रहस्य क्या है? वो शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। माँ दुर्गा को बुलाने का मंत्र क्या है? 1. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि में करें माँ दुर्गा के इन मंत्रों का जाप। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य इस प्रकार है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को नवदुर्गा भी कहा जाता है। इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग नाम हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से कई तरह के फायदे होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग दिशाओं में शासन करने वाले ग्रहों से जोड़ा गया है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से कुछ के नाम और उनके बारे में कुछ और जानकारी है। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमावन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। ब्रह्मचारिणी, तपस्या करके उन्होंने महादेव को जीता। चंद्रघंटा, जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। कुष्मांडा, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति। स्कंदमाता, स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता। कात्यायनी, कात्यायन ऋषि की कन्या के रूप में अवतरित हुई। सिद्धिदात्री, कमल पर बैठी 4 भुजाओं वाली देवी। नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी एक महिला आए और ऋषि से बोली कि वह माँ दुर्गा की पूजा पाठ करना चाहती है, लेकिन उसके पति दुर्व्यसनों में डूबे हुए हैं। महिला ने बताया कि वह अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहती है और अपने परिवार के लिए माँ दुर्गा की भक्ति साधना करना चाहती है। ऋषि श्रृंगी ने महिला को इसके लिए उपाय बताया और कहा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा साधना करने से जीवन सफल हो जाता है। प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। ऋषि श्रृंगी ने बताया कि नवरात्रि की प्रमुख देवी सर्वैश्वर्यकारिणी देवी हैं। महिला ने ऋषि के बताए उपाय का पालन किया और नवरात्रि की पूजा की। इसके बाद उसके जीवन में सुख शांति आई और पति भी सही रास्ते पर आ गया। नवरात्रि से जुड़ी कुछ और बातें। क्यों नवरात्रि? नवरात्रि में विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है, इसलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है। पूजा। नवरात्रि में माता दुर्गा के साथ साथ माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि का रहस्य क्या है? नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? इस समय के नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ काली का भी अर्चन किया जाता है।
शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। नवरात्रि में कौन सा पाठ करना चाहिए? हिंदू धर्म में नवरात्र की अवधि को विशेष महत्व दिया गया है। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष मानी गई है। इस दिन पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं। नवरात्रि करने से क्या फल मिलता है? ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान व्रत रखने से कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिलते हैं। इससे साधक का मन और शरीर शुद्ध होता है। इस उपवास को करने से मानसिक शांति, गहन ध्यान और साधना में सहायता मिलती है। इसका व्रत का सच्ची भक्ति के साथ पालन करने से सुरक्षा, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें? नवरात्रि में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां जगत जननी जगदम्बे की पूजा आराधना में लीन रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। नवरात्रि के नियम क्या हैं? नवरात्रि के 9 दिनों तक तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने मन और मस्तिष्क में माता का ध्यान करें। नवरात्रि में क्या खाएं? कुछ लोग फलाहार करते हैं, तो कुछ एक समय अन्न का भोजन भी करते हैं। हालांकि आपको इस दौरान सामान्य नमक, प्याज, मांस, लहसुन, अंडा इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत में आप सेंधा नमक, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। नवरात्रि में पूजा कैसे करें? 2024 में नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और मां दुर्गा के सभी स्वरूपों का स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर मां का स्मरण करना चाहिए और उनके सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए। नवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है? नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता की पूजा आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। पूजा के समय लौंग, कपूर हवन के दौरान माता को अर्पण करें। साथ ही सिंदूर का तिलक लगाएं और बताशे का भोग माता को चढ़ाना चाहिए। इस दौरान मां को लाल चुंदरी उड़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। कैसे करें कन्या पूजन? कन्या के पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। हाथों में मौली बांधें। माथे पर रोली से तिलक लगाएं। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ व फल आदि का भोग खिलाएं। नवरात्रि में कन्या न मिले तो क्या करें? कन्या न होने पर आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों जैसे बहन, भतीजी आदि की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का स्वरूप कहा जाता है। घर की स्त्रियों का भी कन्या की तरह ही पूजा करें। उनके पैर धुलाएं और उन्हें चुनरी अर्पित करें। पूजा करते समय पीरियड आ जाए तो क्या करें? अगर व्रत या पूजा पाठ के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए। पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। पूजा सफल होने के संकेत क्या हैं? ये है पूजा सफल होने के संकेत। पूजा करना सनातन धर्म में सुबह शाम पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके चलते जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा से संकटों से बचाव होता है। पूजा सफल होने के संकेत: दीपक की लौ जलते रहना, दीपक की लौ ना बुझना, भगवान की तस्वीर का ना गिरना, मेहमान आना, माँ की अग्यारी बहुत देर तक जलना, आंसू आना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। साम सदाशिव।